लिए इनमें से कुछ कपड़े जो आप भूल रहे, भगवान ने कहा इनमें से कुछ कपड़े मेरे लिए दे दो। उस धोबी ने कहा कि गंवार गवालिए गायों को चराने वाले और राजा कंस के वस्त्रों पर मलल चाहते हो। एक राजा कंस के वस्त्र हैं, इन वस्त्रों के लिए इंद्र आदि देवता भी तरसते हैं। भगवान ने कहा वो मेरा मामा है, मामा के कपड़े भांजे पहन सकता है और भांजे के कपड़े मामा पहन सकता है। भैया कपड़े दे दो। उस धोबी ने कहा नहीं देंगे। बोले दे दो। भगवान ने कहा देखो दे दो, ठीक से दे दो। धोबी ने दो चार शब्द और बोले। भगवान तो अपना बदला लेने के लिए गए थे, क्योंकि वो कौन सा धोबी था जिस धोबी ने सीता जी के लिए कलंक लगाया था। धोबी ने सीता जी के लिए कलंक लगाया था तो राम जी ने सीता जी के लिए वाल्मीकि का आश्रम भेज दिया था, वही धोबी था। कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं वो राम नहीं हूं, मैं कृष्ण हूं, मैं वही बदला लेने के लिए आया हूं। उस धोबी के माथे पर एक थप्पड़ जमाया तो धोबी रसातल को चला गया। जय श्री राम। और जो छोटे मोटे धोबी थे वो तो कपड़े की जो पोटली बांधे थे फेंक फेंक कर भागे। भगवान ने कहा ग्वाल वालों से छांटो भी लो। ग्वाल वालों ने कपड़े छांटे पहने, लेकिन राक्षसों के जो शरीर होते हैं वो हृष्ट पुष्ट होते हैं। भगवान ने वो कपड़े पहने तो भगवान को कपड़े ढीले ढाले हुए। तो भगवान आगे बढ़े। भगवान के लिए एक दर्जी की दुकान, नामदेव जिसको बोलते हैं, दर्जी की दुकान मिली। भगवान ने कहा कि हे दर्जी भैया, हमें अपने कपड़े फिटिंग करवाना चाहते हैं। दर्जी बोला कि हे भगवान, मैं आपकी ही रास्ता देख रहा था, आपका ही इंतजार कर रहा था, क्योंकि मैं यहाँ मृत्युलोक का दर्जी नहीं हूँ, मैं मथुरा का दर्जी नहीं हूँ, मैं इंद्र का दर्जी हूँ। एक बार एक कंस इंद्र के दरबार में पहुंचा और वहां पहुंचने के बाद इंद्र से मल युद्ध किया। इंद्र हार गया, कंस जीत गया, तो ये मेरे लिए मथुरा में नहीं आया, मैं तो इंद्र का दर्जी हूँ। भगवान के जो है वस्तुओं के लिए फिटिंग किया। फिटिंग करने के बाद में भगवान ने उस दर्जी के लिए इंद्र लोक भेज दिया। भगवान आगे बढ़े, कपड़े भी फिटिंग हो गए। भगवान के लिए एक माली मिला। माली ने भगवान के